अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम के टॉपिक स्पाइनल कॉर्ड को पढ़ने लगे हैं। स्पाइनल कॉर्ड इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ मेडुला ऑब्लंगेटा। स्पाइनल कॉर्ड मेडुला ऑब्लंगेटा की एक एक्सटेंशन है, यानी इसका एक वसी एडिशनल पार्ट है। इट रन्स बैकवर्ड इनसाइड द बैकबोन अप टू इट्स लोअर एंड। ये पीछे की तरफ बैकबोन के अंदर मूव करता है इसके लोअर एंड की तक। इट इज़ ऑल्सो मेड अप ऑफ इंटरन्यूरॉन्स, और स्पाइनल कॉर्ड इंटरन्यूरॉन से मिलकर बना होता है। स्पाइनल कॉर्ड क्रिएट्स अ लिंक। स्पाइनल कॉर्ड एक लिंक क्रिएट करता है बिटवीन ब्रेन के दरमियान एंड डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, और बॉडी के मुख्तलिफ हिस्सों के दरमियान। इट ऑल्सो कंट्रोल्स सम रिफ्लेक्स एक्शंस। ये कुछ रिफ्लेक्स एक्शन को भी कंट्रोल करता है, एंड सम अदर इनवॉलंटरी एक्शंस, और कुछ दूसरे इनवॉलंटरी एक्शंस को भी। इनवॉलंटरी एक्शंस वो एक्शंस होते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते। यहाँ आप देख सकते हैं ये बैकबोन है। इस बैकबोन के अंदर स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट है, दिस वन। स्पाइनल कॉर्ड से डिफरेंट स्पाइनल नर्व्स निकलती हैं। दीज आर स्पाइनल नर्व्स। ये स्पाइनल नर्व्स हैं। स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली स्पाइनल नर्व्स पूरी बॉडी के अंदर फैली हुई होती हैं। नेक्स्ट इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। Peripheral nervous system, that is PNS, consists of a network of nerves. Peripheral nervous system nerves के नेटवर्क पर मुश्तमिल होता है, which are spread in the body, जो पूरी बॉडी के अंदर फैले होते हैं, to connect all the body parts, ताकि वो बॉडी पार्ट को कनेक्ट कर सकें to the central nervous system, that is brain and spinal cord. नर्व्स पूरी बॉडी में इसलिए फैली होती हैं ताकि वो बॉडी पार्ट्स को सेंट्रल नर्वस सिस्टम के साथ कनेक्ट कर सकें। द नर्व्स विच अराइज फ्रॉम ब्रेन, वो नर्व्स जो ब्रेन से अराइज होती हैं, आर कॉल्ड क्रेनियल नर्व्स, उन्हें क्रेनियल नर्व्स कहते हैं। द नर्व्स विच अराइज फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड, और वो नर्व्स जो स्पाइनल कॉर्ड से अराइज होती हैं उन्हें स्पाइनल नर्व्स कहते हैं। देयर आर 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स। क्रेनियल नर्व्स के 12 पेयर्स होते हैं, एंड 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स इन ह्यूमन बॉडी, और ह्यूमन बॉडी के अंदर 31 पेयर्स होते हैं स्पाइनल नर्व्स के। नाउ वर्किंग मॉडल ऑफ द नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम का वर्किंग मॉडल। नर्वस सिस्टम कोऑर्डिनेट्स ऑल द बॉडी फंक्शंस। नर्वस सिस्टम तमाम बॉडी फंक्शंस को कोऑर्डिनेट करता है। इट ऑल्सो डिटेक्ट द चेंज इन द एनवायरनमेंट एंड प्रोवाइड रिस्पॉन्स टू द चेंज। नर्वस सिस्टम इन्वायरमेंट से चेंज को डिटेक्ट करता है और रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करता है इस चेंज के खिलाफ। दिस वन इज फंक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम। इन्वायरमेंट के अंदर होने वाला कोई भी चेंज जो है वो हमारी बॉडी के मसल्स रिसेप्टर्स के ज़रिए रिसीव करते हैं, और फिर सेंसरी न्यूरॉन ये मैसेज लेकर ब्रेन के पास जाती हैं। ब्रेन प्रोसेस करता है, और प्रोसेस करने के बाद ये मैसेज नर्व इम्पल्सेस की फॉर्म में मोटर न्यूरॉन्स को सेंड कर दिया जाता है। मोटर न्यूरॉन्स इस मैसेज को इफेक्टर तक सेंड करती हैं, जो कि मसल्स, टिश्यूज़ और ऑर्गन्स हो सकते हैं। ये न्यूरॉन्स है जो नर्व इम्पल्सिस की फॉर्म में मैसेज को रिसीव करता है। एनी चेंज इन द इन्वायरमेंट के अंदर होने वाला कोई भी चेंज, एक्सटर्नल और इंटरनल, चाहे वो इंटरनल है या एक्सटर्नल है, डेट कैन बी डिटेक्टेड बाय अ रिसेप्टर, जो रिसेप्टर डिटेक्ट करते हैं। टू इनिशिएट आ नर्व इम्पल्सिस को इनिशिएट करवाने के लिए इज कॉल्ड स्टिमुलस। उस चेंज को क्या कहते हैं? स्टिमुलस।
plural stimuli. Heat, cold, pressure and sound waves are examples of stimuli. ये सारी किसकी एग्जाम्पल हैं? स्टिमुलाई की. The special organs, tissues or cells which detect the stimuli, वो स्पेशल ऑर्गन, सेल्स और टिश्यूज जो स्टिमुलाई को यानी चेंज को डिटेक्ट करते हैं आर कॉल्ड रिसेप्टर्स. इन्हें क्या कहा जाता है? रिसेप्टर्स. द सेंसरी न्यूरॉन्स कैरी मैसेजेस रिगार्डिंग स्टिमुलाई इन द फॉर्म ऑफ नर्व इम्पल्सेस. सेंसरी न्यूरॉन्स स्टिमुलाई से मैसेज कैरी करती हैं नर्व इम्पल्सेस की फॉर्म में. फ्रॉम द रिसेप्टर्स से टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ. सो स्टिमुलाई जो कि एक्सटर्नल चेंज था वहाँ से मैसेज सेंसरी न्यूरॉन्स कैरी करती हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ. सेंट्रल नर्वस सिस्टम प्रोसेस द मैसेजेस, फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम उस मैसेज को प्रोसेस करता है एंड ट्रांसमिट द नर्व इम्पल्सेस, और नर्व इम्पल्सेस को ट्रांसमिट कर देता है यानी सेंड कर देता है, मुंतकिल कर देता है टू द मोटर न्यूरॉन्स के पास. द मोटर न्यूरॉन्स कैरी नर्व इम्पल्सेस टू द पार्ट ऑफ द बॉडी विच प्रोड्यूस रिस्पॉन्सेस. तो फिर मोटर न्यूरॉन उस मैसेज को नर्व इम्पल्सेस की फॉर्म में कैरी करके लाती है और बॉडी के उस पार्ट को दे देती है जो रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करता है. सच पार्ट आर कॉल्ड इफेक्टर्स. वो पार्ट जिसने रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करना होता है उस पार्ट को क्या कहते हैं? इफेक्टर. मसल्स, ग्लैंड्स इन द बॉडी एक्ट एज इफेक्टर्स. हमारी बॉडी के अंदर जो मसल्स और ग्लैंड्स हैं वो एक्चुअल में इफेक्टर्स के तौर पर एक्ट करते हैं. सो दिस इज हाउ द मैसेज ट्रांसफर फ्रॉम द रिसेप्टर टू इफेक्टर्स. नर्व सेल्स और न्यूरॉन्स के ज़रिए मैसेज ट्रांसमिट किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़.